हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नेम बर्ड वॉचिंग। बर्ड को वॉच करना है ना, बर्ड वॉच कर रहे हैं तो बर्ड वॉचिंग। सो अबाउट द लेसन, दिस इज a letter from Sunny to Rita regarding the hobby of bird watching. Do you also have bird watching? यहाँ पे क्या है बेटा, एक लेटर है। एक लेटर किसको, किससे लिखा हुआ है? सनी टू रीटा, मीन्स सनी ने रीटा को एक लेटर लिखा है अबाउट बर्ड वॉचिंग, कि किस तरह से बर्ड वॉचिंग अब उसकी हॉबी बन गई है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। 120 करोल बाग, दिल्ली, 3 March 2015. This is the address, okay? So, dear Rita, I received your letter and your address reminds me often. Naina Lake, Nainital, it is like a heavenly place. As far as we are concerned, we'll be stuck at home there during holidays as my father has official work to complete. Since my brother is playing badminton for maximum time, Mummy and I are left here to enjoy ourselves. But I am not bored at all, and that's because I've developed a new interesting hobby. I inform you about bird watching. I should tell you what it is all about. So ये रीता को लेटर लिखा जा रहा है। वो क्या बोलते हैं? आई रिसीव्ड योर लेटर, मीन्स रीता ने पहले उसको लिखा होगा, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आई रिसीव्ड योर लेटर, मुझे आपका पत्र मिला, और आपका एड्रेस रिमाइंड्स मी ऑफ टर्न, तो मुझे आपका जो एड्रेस है वो भी याद है। नैना लेक, नैनीताल, नैनीताल के अंदर नैना लेक। इट इज़ लाइकली अ हेवनली प्लेस, मतलब ये कैसा प्लेस है? एक हेवनली, एक स्वर्ग जैसा, एक बहुत सुंदर प्लेस है जहाँ तक मैं जानता हूँ। और एट होम देयर आर ड्यूरिंग हॉलीडेज, मतलब छुट्टियों में मैंने वहाँ पर आकर भी देखा है। एज माई फादर हैज़ ऑफिशियल वर्क टू कंप्लीट, क्योंकि मेरे पापा वहाँ पर क्या करते हैं? ऑफिशियल वर्क भी करते हैं। जो मेरे ब्रदर हैं वो क्या कर रहे हैं? प्ले, ज़्यादातर क्या करते रहते हैं? इस प्लेइंग बैडमिंटन फॉर मैक्सिमम टाइम, मतलब ज़्यादातर टाइम वो मैक्सिमम बैडमिंटन ही प्ले करते हैं। और मम्मी और मैं क्या करते रहते हैं? हम एन्जॉय अवर सेल्स, एक दूसरे के साथ ही एन्जॉय करते हैं। लेकिन आई एम बोर्ड एट ऑल, लेकिन मैं ज़्यादातर क्या होता हूँ? बोर होता हूँ। अब मेरी क्या हॉबी बन गई है? एक न्यू इंटरेस्टिंग हॉबी मैंने डेवलप की है। वो इंटरेस्टिंग हॉबी क्या है? मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। ये क्या है? बर्ड वॉचिंग। इट शुड बी टेल यू अबाउट द, अब इसके बारे में वो बताना चाह रहा है कि किस तरह की हॉबी उसने डेवलप की है। फ्लक्स ऑफ बर्ड्स come to our small garden every morning. There's the time when mummy sits in the veranda to cut down vegetable. One morning she was shelling peas when one of the fat peas slipped from her hand and rolled down to the brink of the veranda, where a chubby male sparrow came to watch it. The sparrow tried to pick up and pee in its beak. Beak मतलब चोच, ठीक है। तो एक बार की सुबह की बात है जब मम्मा क्या कर रही थी? पीस को शेलिंग करना। शेलिंग मतलब उसका जो आउटर कवर है उसको निकालना। तब उस तरह से वो बैठी हुई थी, तो एक मटर का दाना, एक पीस जो थी वो क्या करता, उनके हाथ से निकलकर रोल डाउन होकर वरांदा में गिर गया। तभी वहां पर क्या आई? एक मेल स्पैरो, चबी मेल स्पैरो आई, और उसने वो सब चीजें देख रही थी। द स्पैरो ट्राई टू पिक अप, स्पैरो ने क्या किया? उसको उठाने की कोशिश की, जो पी था उसको उठाने की, अपनी चोंच के अंदर, जो बीक के अंदर उसको उठाने की कोशिश की। बट इट slipped again and rolled down the slope that goes down rolling in our veranda. The sparrow took off a fight after the pea. अब क्या हुआ कि वो जो जिसको वो बीक से उठाने की कोशिश कर रही थी मटर को, तो वो क्या हो गई? रोल डाउन, बार बार उसके निकले जा रही थी, मतलब उसकी जो बीक थी वहाँ से निकलकर स्लॉप हो जा रही थी, बार बार रोल किए जा रही थी वरांदा के अंदर। तभी स्पैरो ने कुछ टाइम के बाद उसको लिया और वो क्या कर गई? आफ्टर द पी ही फ्लाइट, वो उड़ गई, ठीक है। तो लेटर ऑन अ वेरी वंडरफुल इंसिडेंट ओकर्ड व्हेन द पी केम टू अ स्टॉपिंग पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द स्टोप. द स्पैरो ड्रॉप्ड द आइडिया to eat it. Rather, he opened his beak wide to pick up the pea and brought it back to the top of the slope. He capped down the pea and gave it to a slight nudge, rolled away the pea down the slope,
with the sparrow in hot pursuit. अब यहाँ पर क्या किया, कुछ टाइम के बाद अ वेरी वंडरफुल इंसिडेंट ओकर्ड, उसने देखा कि कुछ इंसिडेंट अच्छा सा होने वाला है। और वो क्या हुआ, व्हेन द पी केम टू अ स्टॉपिंग पॉइंट, जब वो स्टॉपिंग पॉइंट पर आ गई, पी को रोल करते करते वो जब स्टॉपिंग पॉइंट पर बॉटम में आ गई नीचे, तो स्पैरो ने क्या किया, ड्रॉप द आइडिया टू ईट इट। अब सोचा कि मैं इसको खा लेता हूं, लेकिन जैसे ही उसने बीक ओपन वाइड, एक बहुत ज्यादा अपनी बीक को खोला, द पिकअप द पी, अब वो पिकअप करने के लिए तो ब्रॉट इट बैक टू द टॉप ऑफ द स्लोप, अब वो स्लोप से गिर गई, है ना। तो ही कैप्ट डाउन द पी, अब उसने क्या करा, कैप्ट डाउन, उसको रखा कहां पर, लेकर उसको दोबारा से वहां पर रखा स्लाइट नज पर, और फिर धीरे से उसको नज करना, नज करना बेटा क्या होता है, हल्का सा आगे पुश करना। रोल्ड अवे द पी डाउन द स्लोप, ताकि वो स्लोप से नीचे गिर जाए। विद द स्पैरो इन हॉट परसूट, व्हेन द पी स्टॉप्ड द स्पैरो ब्रॉट इट अगेन एंड अगेन, येट अगेन द स्पैरो प्लेड अ गेम ऑफ बॉल till our gardeners appeared on the scene, holding water pipe in his hand. Mr. Sparrow promptly flew away. Since that day have been to so taken up with birds and that I spend all my morning watching them. अब ये क्या हो रहा था, सारी चीजें देख रहा था, हमारा गार्डनर जो था वो भी पाइप से पूरे गार्डन को पानी दे रहा था, और सारी चीज़ों को वो भी अपीयर कर रहा था कि किस तरह से स्पैरो ने हल्का सा नज करते हुए और किस तरह से उसको उठाने की कोशिश की, वो बार बार उस चीज़ को कोशिश कर रहा है और उसको बॉल बना के वो खेल रहा है, स्पैरो प्लेड कर रहा है ना वहाँ पर, अ गेम ऑफ बॉल, मतलब बॉल से गेम खेल रहा है, वो उसको बॉल समझ के लगा हुआ है ना गेम खेलने। तो ये चीज़ें पूरे के पूरी वॉचिंग कर रहे थे, मैं भी देख रहा था और गार्डनर भी ये चीज़ें वॉच कर रहा था। मीनवाइल वन ऑफ माई मदर्स कजन केम टू अस, अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक और ऐड हो गया, मदर्स का जो कजन थे वो भी हमारे पास आ गए। ही इज अ रिटायर्ड आर्मी कॉलोनल, वो क्या थे, एक रिटायर्ड आर्मी कॉलोनल थे। ही वॉज अ ग्रेट लव विद नेचर, मतलब उसे प्रकृति से, नेचर से भी बहुत प्यार था। ही श्योरली अ नेचुरलिस्ट, वो क्या थे, एक मतलब नेचर को अच्छे से प्यार करने वाले नेचुरलिस्ट थे। One, both of us started talking about birds and he narrated me a fantastic story. His garden in West Bengal has a lawn with pointed green grasses on one side. तो धीरे धीरे उन्होंने क्या करना, आपस में बात करना शुरू कर दिया उस बर्ड को देखते हुए, और उन्होंने एक फैंटेस्टिक स्टोरी भी नरेट की उनके आगे कि अपने गार्डन के बारे में जो वेस्ट बंगाल में था उसके बारे में, कि लॉन में किस तरह से कैसे बर्ड वॉचिंग वो भी करते हैं और नेचर का लुत्फ उठाते हैं। नीदर ग्रास नोर फ्लावर्स प्लांट्स वुड ग्रो इन द शेड ऑफ दीज ट्रीज, सो कजन ट्राइड टू हैव देम चॉप डाउन। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि नीदर ग्रास नोर फ्लावर्स, ना तो वहाँ पे घास है ना ही फूल हैं, ना कोई फूलों के पौधे हैं इन किसमें, दीज ट्रीज, सो कजन ट्राइड टू हैव देम चॉप डाउन, तो क्या करने की कोशिश करता है, वहां पर वो चॉप करने की कोशिश करता है, मतलब ताकि कट करके वो वहां पे उन चीजों को डाल पाए ताकि पंछी वहां पर भी कुछ उनको मिल जाए और वो खा पाए। It was unknown to all that a couple of crows has built their nest in one of these trees. When the branches hit the rocks, the nest and the eggs were spoiled into small bites. This was the great loss for the couple, mourning for the loss of eggs. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो स्टोरी में, कि वो इस तरह की स्टोरी बता रहे हैं, यहाँ पे कपल ऑफ क्रोज, मतलब एक क्रोज का जोड़ा रहता था, ठीक है, हस्बैंड वाइफ रहते थे, और उन्होंने अपने नेस्ट, अपने घोंसला बनाया एक किस पे ऊपर, ट्रीज के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर। वहां पे जब भी रॉक्स वगैरह से वो टकराते थे तो उनके नेस्ट और एग्स स्पॉइल्ड हो जाते थे, मतलब खराब हो जाते थे, टूट जाते थे, छोटे छोटे बाइट्स हो जाते थे उनके। दिस वॉज अ ग्रेट लॉस फॉर द कपल, मतलब ये क्या था, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस था कि जब कोई अपना एग जो है वो खो देते हैं, और खासतौर पे बर्ड्स, तो इनके लिए बहुत शॉकिंग था। मॉर्निंग मतलब यहाँ पे शॉकिंग होना, फॉर द लॉस ऑफ एग्स was not enough for them. The couple crows declared revenge
फॉर वीक्स। अब यहाँ पे क्या करना शुरू किया बच्चों, रिवेंज। रिवेंज मतलब होता है बदला लेना, है ना। तो उन्होंने क्या सोचा कि रिवेंज करते हैं। कपल ऑफ बर्ड ने सोचा कि हमारा किसने लॉस किया है, इस तरह से हमारे जो छोटे छोटे एग्स थे उनको स्पॉइल किया है, तो हम रिवेंज करेंगे, उनसे बदला लेंगे। 4 weeks afterwards, whenever anyone appeared in the garden, the crows would attack with claws and beak। मतलब कुछ टाइम तक उन्होंने क्या किया कि आने वाले कुछ टाइम तक गार्डन के अंदर उनको कोई भी नजर आता, कोई भी अपीयर होता था, तो दोनों के दोनों क्या करते थे, उन पर अटैक कर देते थे विद क्लोज एंड बीक, अपने पंजों से और अपनी चोंच से। They would dart like small black fighter planes and sometimes even draw blood। कई बार तो वो इतना ज्यादा करते थे, फाइटर प्लेन्स की तरह करने लग जाते थे कि जैसे फाइटर प्लेन्स होते हैं उसकी तरह अटैक करना, और कभी कभी तो किसी को इतना हर्ट करते थे कि इवन उनको ब्लड भी आ जाता था। द पेपर इन दिस डायरी इज नियरली कवर्ड विद माई स्क्रिबल्ड हैंड राइटिंग, बट आई स्क्वीज इन जस्ट वन मोर रियल लाइफ स्टोरी। द स्टोरी इज अबाउट अ पेयर ऑफ पिजन्स नेम्ड Pizzy and Flutter. They belongs to gardener who lives down in our street near a brick-made प्लेटफॉर्म। यहाँ पे अब वो थर्ड स्टोरी से उसको कैटेगराइज करके सुना रहे हैं कि किस तरह से फर्स्ट उनके वरेंदा वाली और सेकंड उन्होंने किस तरह से एक वहाँ पे क्रोज के, जो कपल ऑफ क्रोज के ऊपर स्टोरी बताई है वो है, और थर्ड स्टोरी में वो किस तरह से एक पिजन की स्टोरी बता रहे हैं, पेयर ऑफ पिजन्स की, जिनका नेम क्या था, पीजी एंड फ्लटर। उनके बारे में बता रहे हैं। बिलोंग्स टू गार्डनर हु लिव्स डाउन इन आवर स्ट्रीट नियर अ ब्रिक मेड प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के पास एक जिस तरह से गार्डनर रहता था उससे रिलेट करते हुए स्टोरी है। Pizzy and Flutter have a little coop of their own on the terrace where they spend the nights, but all day long they are ready to fly around. In some cases, Pizzy is very fond of the gardeners. When the gardener is at home, she must play with Pizzy or he gets very annoyed. He sits on the gardener's shoulder and beaks hard at the old man's ears till the gardener gives up everything else and turns his centralized attention towards Pizzy. If breaking at the ear does not work, Pizzy flies to the floor. अब यहाँ पे क्या बताया गया बेटा, पीजी और फ्लटर के बारे में स्टोरी है ना। तो वहाँ पे बताना है कि किस तरह से वो लिटिल कूप उनके थे, और टेरेस पर, टेरेस के अंदर जो छत पे जगह होती है, टेरेस होता है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, वो नाइट स्पेंड वहीं पर करते थे और वहीं पे, बट ऑल डे लॉन्ग, लेकिन पूरा दिन क्या करते थे, इधर उधर फ्लाई करते रहते थे। लेकिन पीजी जो थी वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ किसकी थी, जो गार्डन्स होते हैं ना, गार्डन्स के अंदर, पार्क जिसमें आप बोलते हो, गार्डन्स के अंदर जाना, फॉन्ड, उसका बहुत ज़्यादा शौकीन होना। फॉन्ड ऑफ मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का ज़्यादा शौकीन होना। व्हेन द गार्डनर इज एट होम, जैसे ही गार्डन से गार्डनर जाते थे तो क्या करने लग जाते थे, मस्ट प्ले विद पीजी। ठीक है, क्या करते थे, पूरा खेलना उनके साथ, पीजी के साथ खेलने लगना। और ही गेट्स वेरी अनॉयड, कई बार तो क्या करते थे, एक दूसरे के साथ अनॉय करना, थोड़ा गुस्सा भी करते थे। ही सिट्स ऑन द गार्डनर शोल्डर, गार्डनर के शोल्डर पर भी वो बैठ जाते थे, और उसकी जो बीक होती है, ठीक है, अपनी बीक से वो क्या करते थे, गार्डनर के कान में, है ना, उस तरह से उसको फुसफुसा के और नक नक करते रहते थे। एवरीथिंग एल्स एंड टर्न्स द सेंट्रलाइज्ड अटेंशन टूवर्ड्स पीजी। His breaking of ears does not work. Pizzy flies to the floor. He catches hold of the gardener's shoes. कई बार क्या करते थे, कई बार कान में उनके फुसफुसाहट करनी, अपनी पिक को मारना, और कभी कभी गार्डनर्स के जो शू लेसिस होते थे उनको भी क्या करते थे, पुल टिल द लेसिस कम आउट, उनको जब तक लगाते रहते थे, जब तक अपनी पिक्स करते रहते थे, तब तक वो लेसिस ओपन नहीं हो जाते, लेसिस को वो अनटाई नहीं कर देते। At this the gardeners took no turn to पीजी। आई सो, जब तक वो पीजी को नहीं देखते थे तो तब तक वो पीजी वैसे ही उनके साथ करती रहती थी। आई से रीटा, हाउ अबाउट यू टॉक टू बर्ड वॉचिंग। तो रीटा से पूछते हैं और क्या बोलता है कि आई से रीटा, मैं रीटा से कहता हूँ,
हाउ अबाउट यू टेक टू बर्ड वॉचिंग से आपने बर्ड वॉचिंग कैसे देखा है या आप उसके बारे में क्या जानते हो। आई हैव बीन टोल्ड नैनीताल हैज़ लॉट्स ऑफ बर्ड्स। मैंने तो यहाँ नैनीताल में बहुत सारे पक्षियों के बारे में, बहुत सारे पंछियों के बारे में, बर्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्या किया है, बताया है। लेकिन तुम भी मुझे बर्ड वॉचिंग के बारे में ज़रूर बताना। तो बाय फॉर नाउ, लव सनी। तो सनी इस तरह से रीटा को बाय बोलता है और अपने लेटर की एंडिंग करता है। तो किस तरह से बर्ड वॉचिंग में 3 कैटेगराइज करते हुए सनी ने इस लेटर को लिखा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम उस स्टोरी को भी, तो बर्ड वॉचिंग जो होती है किस तरह से हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और बर्ड वॉचिंग करने से किस तरह से हम नेचर से कनेक्ट होते हैं, ये हमें जो चैप्टर है वो वही बताता है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको ज़रूर रीड आउट करना, समराइज़ करना, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होंगी और नेचर से कनेक्ट भी करेंगी। तो थैंक यू सो मच।